अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट टू। जैसा कि मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि किसी कंडक्टर में हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। तो ये हमें हेंस ऑरस्टेड ने बताया था। तो जब हेंस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो जो उनका पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें हमें ये पता चला था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम उसके साइड में मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखता है। तो जो और दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो हेंस ऑरस्टेड ने हमको बताया था उसमें हमें ये पता चला था कि अगर हम कोई कार्डबोर्ड लेते हैं, कोई कार्डबोर्ड, तो उसमें हम करंट कंडक्टर को पास करते हैं वहाँ से, और उस कंडक्टर को हम बैटरी के साथ अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, और हम आयरन फिलिंग्स लाते हैं। आप कहो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हम उस कार्डबोर्ड पर स्प्रेड करते हैं। तो क्या होता है, जब हम करंट को पास करते हैं कंडक्टर से और हम टैप करते हैं उस कार्डबोर्ड को, जो आयरन फिलिंग्स है वो एक स्पेशल मैनर में आते हैं। जो स्पेशल मैनर होता है वो एक सर्कुलर शेप में आते हैं, या आप कह लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आते हैं। पहले छोटा वाला सर्कल, उसके बाद बड़ा वाला सर्कल, फिर बड़ा वाला सर्कल में वो आते हैं। तो जो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप में आते हैं उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। तो व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस? मैं आपको एक मैग्नेट के थ्रू बताता हूँ। आपको पता होगा मैग्नेट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार मैंने उठाया। हर किसी मैग्नेट का एक तो होता है साउथ पोल और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं ये इमेजिनरी लाइन्स होते हैं। ये नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज होते हैं। ये लाइन्स नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज होते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन्स। और दूसरी बात मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि जो इनसाइड द मैग्नेट होते हैं वहां पर भी लाइन्स निकलते हैं, लेकिन नॉर्थ से नहीं, साउथ से निकलते हैं, नॉर्थ में जाके मर्ज होते हैं। इनको हम कहते हैं ये इंटरनल, या हम कहेंगे ये इनसाइड द मैग्नेट ये लाइन्स निकलते हैं, और ये भी इमेजिनरी लाइंस होते ही हैं। दूसरी बात मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हमने तो ये अब जान लिया मैग्नेटिक लाइंस के बारे में थोड़ा। अब मैं आपको ये बताऊंगा हम इसकी डायरेक्शन पता कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पर कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड हो, हम एक कंपास नीडल को उठाएंगे जिसमें नॉर्थ या साउथ होता है, जहां पर उसका वो नॉर्थ पॉइंट करेगा वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। अब ये भी आपने जान लिया होगा। अब मैं आपको और एक बात बताऊंगा, जो कि मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? सपोज अगर दो मैग्नेटिक लाइन्स होंगे तो वहां पर हम मैग्नेटिक नीडल रहेंगे। आपको तो पता ही, मैंने आपको बताया कि मैग्नेट नीडल को तो एक ही नीडल होती है, मैग्नेट कंपास को तो एक ही नीडल होती है। वो क्या दो डायरेक्शन दिखाएगी? वो तो एक ही डायरेक्शन दिखाएगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन होती है। दूसरी बात तो ये है कि ये तो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, हमको तो बस एक ही डायरेक्शन दिखेगी। इसलिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये मैग्नेटिक लाइन्स होते हैं ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको ये समझ आया होगा तो अब हम जाएंगे जो सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट। उसमें हमने ये देखा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो वहां पर जो मैग्नेटिक लाइन्स होती है वो आपस में सेंट्रिक होती है। अब बात यह है कि वो जो लाइन्स है, जैसे हमने उसमें जाना कि लाइन्स नॉर्थ से साउथ में जाके मर्ज होते हैं, तो अब इसमें लाइन्स की डायरेक्शन क्या है? तो इसके लिए क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज? तो इसके लिए हमें एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। तो इससे हम क्या कैसे पता लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया, उसको हमको होल्ड करना है अपने राइट हैंड से। जो थंब है, थंब हमें ऐसे रखना है जैसे जहाँ पर करंट की डायरेक्शन जहाँ पर होगी, और जो रेस्ट ऑफ द फिंगर्स है ये हमें मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन बताएंगे। अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट नीचे की ओर तो हमको ऐसे रखना है, और जो लाइंस है वो ऐसे जाए, ऐसे हमको दिखेंगे। कहाँ से? वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज। अब आपने ये भी समझ लिया होगा। अब दूसरी बात, अगर सर्कुलर कंडक्टर हो तो उसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि वो तो स्ट्रेट था, उसमें तो आसान था, लेकिन उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। कोई पार्ट उठाए सर्कुलर का, उसको भी आप ऐसे ही कीजिए। करंट की डायरेक्शन इससे, जो रेस्ट ऑफ द फिंगर जो आपको दिखाएंगी मैग्नेटिक लाइन्स कहाँ से, ऐसे ऐसे करके आप पार्ट उठाएंगे और देखेंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा इसमें
जो इसमें करंट की डायरेक्शन होती है उसका हम, जैसे मैग्नेट, मैंने कोई मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट जैसे बाहर मैग्नेट, उसमें जो डायरेक्शन जिसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में मर्ज होते हैं। हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई सर्कुलर कंडक्टर लिया, उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमने इस वाले में फिगर में देखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज इसमें भी थी, और जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो कैसे निकल रहे हैं। तो अगर मैग्नेटिक लाइन्स कैसे निकल, मैग्नेटिक लाइन्स तो निकलते हैं नॉर्थ से, तो अगर वो नॉर्थ से निकलते हैं तो यहाँ पर अगर वो एंटी क्लॉकवाइज उनका करंट का डायरेक्शन है तो वो वहाँ पर एक्ट करता है एज ए नॉर्थ पोल। और इसी तरह अगर हम इसकी बैक बैक पोर्शन वाला देखें तो वहाँ पर अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो वहाँ पर क्लॉकवाइज होगी। तो जो क्लॉकवाइज है तो वहाँ पर क्या होगा, वो एक्ट करेगा एज अ साउथ पोल। तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन्स निकलेंगी और बैक में जाके वहाँ पर साउथ पोल में मर्ज होगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर